हाँ तो दोस्तों नमस्कार। चाइना ने इंडिया का रिसेंटली एक स्टेटमेंट में यह कहते हुए मजाक उड़ाया है कि इंडिया यूएसए से जो डील करने जा रहा है MQ-9 यानी कि प्रेडेटर बी ड्रोन्स की, वो बहुत ज्यादा महंगी डील है। इंडिया यूएसए से जो ड्रोन्स ले रहा है वो उसे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं। उनकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ये सारा मैटर है क्या और जिसकी वजह से चाइना इंडिया का एक तरीके से स्टेटमेंट में मजाक उड़ा रहा है। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि चाइना इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में कितना ज्यादा सीरियस है। दोस्तों तो इस वीडियो में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो डिफेंस एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के बेसिस पर हैं, जिनका यह मानना है कि इंडिया जो कि यूएसए से डील करने जा रहा है वो सही में एक एक्सपेंसिव डील है, जो $3 बिलियन में 30 ड्रोन्स यूएसए से लेने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यूएसए सही में क्या हमारे लिए इतना फेवरेबल कंट्री है, क्या यूएसए सही में ही इंडिया के लिए इतना ज्यादा फेवर करता है जितना वो दिखाता है, या फिर हो सकता है कि ये सारा नाटक सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए कर रहा है। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। हाँ तो दोस्तों यूएसए, चलिए जानते हैं यूएसए के थोड़ी हाइपोक्रेसीज के बारे में। ये बात थी सन 1974 की, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था। दोस्तों 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। ये बात है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल की। उसके बाद दोस्तों यूएसए ने इंडिया को रोकने की हर कोशिश की और यहां तक कि 1979 में यूएसए ने पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान, जो कि इंडिया में ही जन्मे थे, भोपाल में, उनकी मदद भी की थी। नीदरलैंड्स में नौकरी किया करते थे एडवांस साइंटिफिकर्स नाम की एक कंपनी में, जो कि डच बेस्ड थी। वहां से उन्होंने बहुत सारा डाटा चुराया था उस कंपनी का, जिसकी वजह से उन पे नीदरलैंड्स की कोर्ट में केस चलता है, जहां पे उन्हें 4 साल ट्रायल फेस करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों CIA, हाँ दोस्तों यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने उनकी मदद करी। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वो सब गायब कर दिए थे, जिसकी वजह से जज को वैलिड प्रूफ नहीं मिल पाए और वो बिल्कुल बरी हुए। उसके बाद वो पाकिस्तान आते हैं दोस्तों, वहां से वो सारा डाटा ऑलरेडी चुरा लाए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है और यूरेनियम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करना पड़ता है, वो एक टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों। तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी वहां से चुरा लाए थे, जिसके बाद उन्होंने 10-12 साल अपने वहां काम किया। जब इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था 11 मई 1998 को, उसके सही कुछ दिन बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी अपना सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था दोस्तों। हाँ दोस्तों यहीं से सारी लड़ाई की शुरुआत होती है जो आज तक इंडिया फेस कर रहा है। एक बहुत बड़ा दुश्मन और बहुत बड़ी न्यूक्लियर कैपेबल पावर यूएसए ने पाकिस्तान के रूप में इंडिया के सामने खड़ी कर दी एज अ एनिमी, जिसका खामियाजा इंडिया आज तक भुगत रहा है दोस्तों। अगर ऐसा कहा जाए कि यूएसए गिफ्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स टू पाकिस्तान, दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये कहना। अब इसका खामियाजा इंडिया भुगत रहा है और आप देख सकते हो कि हमारा मिलिट्री बजट, हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर, हमारे कितने सारे जवान इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन अब बात होती है यूएसए की हाइपोक्रेसी की। यूएसए जो शुरू से पाकिस्तान का कभी साथ देता है कभी नहीं देता, सेम वो इंडिया को ट्रीट करता है, कभी इंडिया के साथ रहता है वो कभी नहीं रहता। 71 में जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तब सबको पता है कि यूएसए ने पाकिस्तान का फुल कैपेबल मिलिट्री पावर के साथ साथ दिया था, जबकि हमारे साथ सोवियत यूनियन था दोस्तों। अब यूएसए की हाइपोक्रेसी इससे भी दिख सकती है कि जब इंडिया S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम, वर्ल्ड की बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदता है $5 बिलियन में दोस्तों, पूरी 5 यूनिट आती हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की, तब यूएसए काटसा लगाने की धमकी देता है, वो सैंक्शन लगाने की धमकी देता है। लेकिन जब यूएसए के अपने वेपन्स की बात आती है वो उनको महंगे दामों में बेचता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक ये चीज भी बताना चाहूंगा मैं आपको, यूएसए में डिफेंस इंडस्ट्री यानी कि वहां की जो आर्म्स बनाती है वो इंडस्ट्री वहां पे सबसे ज्यादा हावी होती है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे, वहां की सरकारों पे। वहां डिफेंस इंडस्ट्री के हिसाब से ही काफी ज्यादा लॉस बनते हैं दोस्तों। आप देख भी सकते हो पिछले कई एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि ओबामा के प्रशासन काल से, ट्रंप के प्रशासन काल से और अब बाइडेन साहब के प्रशासन काल में
वहां की डिफेंस इंडस्ट्री सरकार पे बहुत ज्यादा हावी हो। बात आती है कि ऐसा क्या है इन प्रेडेटर बी ड्रोन्स में जो कि इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है, या फिर हो सकता है कि हमें एक्सपेंसिव मिल रही हैं। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट और 6th जनरेशन के ड्रोन्स हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज और ये भी बताना चाहूंगा कि DRDO जो हमारी अपनी इंडिया की गवर्नमेंट डिफेंस मेकिंग कंपनी है, उसने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अब बहुत तेजी से काम कर रही है इन चीजों पे। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब मिलकर भी काफी अच्छे अच्छे ड्रोन्स बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी में आज भी अमेरिका हमसे काफी आगे है। अब आप ये चीज सोच सकते हो कि ऐसा क्या पॉलिटिकल प्रेशर रहता होगा जो हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा इतना ज्यादा हो सकता है। ये डील $1 बिलियन में भी हो सकती थी। मैं अपने तरफ से बिल्कुल भी ये प्रूव नहीं करता, ये डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं इस बात को, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि ये डील महंगी है। मैं सिर्फ आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूं कि हो सकता है ये डील $1.5 बिलियन में भी हो सकती थी दोस्तों। लेकिन अब सरकार ने क्या चीज ये सोच समझ कर फैसला लिया है, ये चीज आपको देखनी है, क्योंकि वोटर्स आप हो, मैं भी वो एक वोटर ही हूं। हम सब एक एज अ कॉमन मैन हमको ये सोचना होगा कि हमारा पैसा कहां जाता है और उसको सरकार किस तरह यूटिलाइज करती है। हो सकता है सरकार सही भी यूटिलाइज कर रही हो दोस्तों, मैं बिल्कुल भी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि यह डील सही में एक महंगी डील साबित हुई है। तो दोस्तों यह थे कुछ मेरे पॉइंट्स इस डील पर लेकर, जो कि चाइना ने एक स्टेटमेंट में हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए लिटरली हमारे बारे में बातें कही हैं। अब आपको यह सोचना होगा दोस्तों कि चाइना ने सही चीज के लिए उड़ाया या फिर चाइना एज अ एनिमी कंट्री सिर्फ उसे हमारी खिलाफत ही करनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज। और हाँ दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही करंट अफेयर्स के ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और टॉपिक्स देखने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए मेरे साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। She called me that boy. She called me that boy. She called me that boy. You bully. मन्ने चाहिए लंबी गाड़ी, लंबा चौड़ा गाड़ी के डैशबोर्ड में जो रखे अंडर लोडेड घोड़ा।